हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया फिर से अपडेट लेके आए हैं, क्योंकि केजीएमयू का नवंबर के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ गया था। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, सर इतने टाइम से रिजल्ट आ रखा है, इसका फर्दर कोई भी अपडेट क्यों नहीं आ रहा कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। तो अभी इस वीडियो के अंदर अपन आप बताने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जो सेलेक्टेड हुए थे, उस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कम से कम 7-8 या 9 दिन भी चलेगी। वो आपको बताएँगे कि किस तारीख को कितने बजे कहाँ पे और किसको जाना है। क्योंकि 9 दिनों के अंदर ऐसे तो है नहीं आप रैंडमली कभी भी चले जाओगे। इस चीज़ को समझना बखूबी ज़रूरी है कि आपका रोल नंबर क्या है, आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपको कब पहुँचना है। ये चीज़ें सबसे बड़ी जानकारी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, जब भी डॉक्यूमेंट लेके जाओ, सभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, खुद की आईडी, इनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास 2 सेट कम से कम होनी चाहिए, हो तो 3 अच्छी बात है और इनके साथ ओरिजिनल भी होने चाहिए। ओके। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, एक बार ये भी बता देते हैं। 10th और हाई स्कूल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा आपके पास नर्सिंग का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट नर्सिंग का, किसी भी स्टेट का हो या इंडिया लेवल का हो, आईएनसी से हो, किसी का कहीं का भी हो, कोई इश्यू नहीं रहेगा। आईडी के रूप में आपका आधार कार्ड या कोई अदर आईडी भी हो सकती है जिसपे डेट ऑफ बर्थ, नाम और फोटो लगी हुई हो। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली फॉर वहाँ के लोगों के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, अदर स्टेट वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जनरल में वैसे ही काउंट किए जाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर हो तो, एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास कुछ हो तो, जैसे फ्रीडम फाइटर रहे हो, एक्स सर्विसमैन हो या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर हो तो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर पहले से गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हो तो, और लेटेस्ट आपकी 2 की बजाय 4 फ़ोटो लेके चल जाना जो क्लियर हो। और एडिशनल जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, तो आपका एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है जो कि आपको डाउनलोड करना है इसकी वेबसाइट से, और एफिडेविट हैवी रिक्वायर एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा होल्डर। जीएनएम या डिप्लोमा होल्डर के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा था, उसके लिए एक एफिडेविट भी आपको देना होगा। एफिडेविट के अंदर ये देना होगा जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही है। ओके। चलिए, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर दे रखा है कि आपका बायोमेट्रिक वगैरह लगेगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक जाना है, क्योंकि कोई इसके अंदर क्या होता था, कई बार पेपर के अंदर कोई और, वेरिफिकेशन कोई और, नौकरी कोई और ऐसे कर लेता था, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, पकड़े जाओगे। जाना कहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है स्थान, दिनांक और समय। जाना है आपको कलाम सेंटर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर, फेज वाइज। ओके। दो नीचे दे के रखी हुई है, हम आपको बताएंगे कितनी तारीख को किसको जाना है। डेट सबकी अलग अलग रहेगी, टाइम सबका सेम रहेगा और जगह सबकी सेम रहेगी, डेट सबकी अलग अलग रहेगी। ओके। टाइम रहेगा सबका 10 बजे से 2 बजे तक, और 10 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी कैंडिडेट को, यानी सभी को इस सेंटर के ऊपर जाना है, 10 बजे जाना है, और किस तारीख को जाना है वो आपके रोल नंबर के ऊपर, आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिएगा शेड्यूल दिया हुआ है इन्होंने, मैं एक-एक करके बताऊँ तो मंडे को यानी 15 जनवरी 2024 को 10 बजे से 2 बजे तक मेरिट एससी कैटेगरी के 1 से 150 रैंक तक वाले जो कैंडिडेट हैं, और बैकलॉग एससी एंड ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, वो जाएँगे 15 तारीख को सुबह 10 बजे। और रिमार्क है लिस्ट क्वालीफाइंग बैकलॉग एससी ओबीसी वाले जो हैं उनके। और 16 तारीख को दे रखा है एससी की 151 से लेके 276, क्योंकि ये 150 तक यहाँ आ गई थी, और एसटी की 1 से 30 रैंक तक। 17 तारीख को ओबीसी की 150 रैंक तक चले जाएंगे। 18 तारीख को ओबीसी का 151 से लेके 300 रैंक तक चले जाएंगे, और 19 तारीख को चले जाएंगे ओबीसी रैंक 301 से लेके 399 तक चले जाएंगे। ऑल क्वालिफाइंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो, डिपेंडेंट हो, फ्रीडम फाइटर हो, एक्स सर्विसमैन हो, ये सब चले जाएंगे 19 तारीख को। ओके। चलिए, यहाँ पे भी यही चीज़ दे रखी है, इसकी एज वगैरह का साथ में मेंशन कर रखा है। 20 तारीख को चले जाएंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिसकी रैंक 1 से 160 तक हो। 21 तारीख को ओवरऑल मेरिट रैंक, जो रैंडमली एक लिस्ट और आके रखी हुई है कैटेगरी के अलावा, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा उसके साथ 1 से 150 रैंक जो ऊपर वाले हैं, वो चले जाएँगे 21 को। 22 को चले जाएँगे उसी लिस्ट में से 151 से लेके 300 तक, और 23 को चले जाएँगे उसी और ओवर रैंडमली जो लिस्ट आई हुई है उसमें से 301 से लेके 512 कैंडिडेट की जो लिस्ट है या रैंक है वहाँ तक। तो ये जो लास्ट वाले हैं 512, ये ऑल ओवर रैंक की एक लिस्ट है, उसके हिसाब से जाना है। अपर वाले हैं ये कैटेगरी वाइज लिस्ट आके रखी हुई है, उसके हिसाब से जाना है। तो हम आपको
5-6 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करवाएँगे, जो कि इसमें ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी में भी 2 तरह की है, बीसी है, ओके? और एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, उनकी प्रोवाइड करवा देंगे कैटेगरी वाइज़, और ये रैंडमली प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोनों में देख लेना कब आपका कहाँ पे मैच कर रहा है, उसके अनुसार आपको जाना होगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स मार्क्स जो हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो जनरल का 50% है, एससी एसटी का 40% है। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है ये ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन लेटर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद में आपका अगर फाइनल हो जाता है तो अपॉइंटमेंट लेटर अलग से दिया जाएगा। अब आपको मैं एक ही पीडीएफ ओपन करके दिखाऊँगा, उसके बाद सेम पीडीएफ सबकी सब पीडीएफ है, सेम ही रहेगी, और वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम एचपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर है, इसी लोगों के साथ में मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सबका लिंक भी मिल जाएगा। ओके? तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से जॉइन कर लेना। वहाँ पे आपको सब तरह की पीडीएफ जो है अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए, अब इसका मैं एक आपको रैंक वाला, ऑल ओवर रैंक वाला एक लिस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसके अंदर क्या दे के रखा हुआ है। देखिएगा, ये है ऑल ओवर रैंक वाली जो रैंडमली लिस्ट है वो। इसके अनुसार 1 से 152 कैंडिडेट को बुलाया गया लास्ट के दिनों में, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे लिस्ट के अंदर सीरियल नंबर दे हैं, आपके रोल नंबर हैं, आपका नाम है, आपका फादर्स नेम है, आपका रिक्वायरमेंट का जो टाइप है वो है, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, यहाँ पे आपका सेक्स दे रखा है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी दे रखी है, यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपकी ऑल ओवर रैंक दे रखी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 1 से लेके 150 के आसपास ऐसे करके 21 तारीख को जाना है सुबह 10 बजे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर, तो वो ये रैंक है। ओके, इस रैंक के हिसाब से जाना है। ऐसी कैटेगरी वाइज रैंक की भी पीडीएफ है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे सब शो करवाने से तो मतलब है नहीं, क्योंकि इतने इतने देख नहीं पाओगे आप यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। बाकी यहाँ पे एक बताने का उद्देश्य था कि क्या-क्या इसके अंदर चीज़ें देखनी होगी। अब इतनी लिस्ट के अंदर देखोगे कैसे, तो पीडीएफ के ऊपर है ना, यहाँ पे सर्चिंग का एक बार आता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊँ। जैसे ऐसे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ पे सर्च का बार आया है, यहाँ पे। ओके, इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना इस पे, तो यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा एक। तो यहाँ पे अपना नाम लिखने की बजाय मैं तो यही कहूँगा, आपके रोल नंबर टाइप करो। रोल नंबर टाइप करते ही सीधा आपका ही आएगा, क्योंकि जैसे मैंने नाम लिखा पवन चौधरी, तो इसके अंदर बहुत सारे पवन चौधरी मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला ही कौन-सा ओपन हो। तो रोल नंबर लगाओगे तो आपका ही ओपन होगा। ओके, तो ये करके आप अपना नाम सर्च कर लेना, और अपनी जो आगे की प्रोसेस जो भी है वो डॉक्यूमेंट तैयार रखना। बाकी बेस्ट विशेज़ है हमारी तरफ से भी। ओके, थैंक यू, बाय-बाय।